300 ईसा पूर्व में बिहार प्रदेश में मगध नाम का एक समृद्ध राज्य था। भगवान महावीर के समय में शिशुनाग के वंशज राजा श्रेणिक वहां शासन कर रहे थे। श्रेणिक के पौत्र उदाई की मृत्यु के बाद मगध का राज्य नंद वंश के हाथ में आ गया। नंद वंश के 9वें राजा धनानंद अपने पूर्वजों की तरह न्यायी नहीं थे। उस समय राज्य के प्रधानमंत्री शकटाल थे। वे धनानंद राजा के पिता के काल से मंत्री थे। शकटाल बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी, अनुभवी अमात्य थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। अन्य मंत्री भी महत्वपूर्ण मामलों में उनसे सलाह लिया करते थे। लेकिन धनानंद राजा मंत्री शकटाल को जबरदस्ती निवृत्त कराने की कोशिश में था। राजा के डर से अन्य मंत्रियों ने भी कभी शकटाल का समर्थन नहीं किया। शकटाल की 7 बेटियां और स्थूलिभद्र और श्रीयक नाम के 2 पुत्र थे। स्थूलिभद्र होशियार, चतुर और बहुत सुंदर थे, लेकिन उनकी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कोशा नामक एक प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी। उसका नृत्य देखने के लिए स्थूलिभद्र हमेशा जाते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 18 वर्ष की आयु में स्थूलिभद्र ने कोशा के साथ रहने के लिए घर छोड़ दिया। स्थूलिभद्र को कोशा से अत्यधिक प्यार हो गया था। उसके सामने उन्होंने अपने परिवार और भविष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। राजा धनानंद तो उन्हें दरबार में बहुत ऊंचा पद देना चाहता था, लेकिन स्थूलिभद्र ने मना कर दिया। अतः उनके स्थान पर श्रीयक को नियुक्त किया गया। धनानंद राजा अत्यंत क्रूर और घातकी था। मगध के लोग उससे बहुत असंतुष्ट थे। नंदवंश विलुप्त होने की कगार पर था। लोगों के असंतोष के कारण धनानंद राजा बहुत ही असुरक्षित महसूस करता था। उसके मन में दरबार के मंत्रियों श्रीयक और शकटाल के प्रति बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। शकटाल वास्तव में बहुत वफादार थे और इसीलिए राजा के इस तरह के व्यवहार से वह अपने छोटे बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित थे। शकटाल ने श्रीयक की वफादारी साबित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का फैसला किया। शकटाल ने श्रीयक को समझाया कि तुम मुझे राजा के सामने तलवार से मार डालो और राजा से कहो कि मेरे पिता आपके प्रति वफादार नहीं थे, इसलिए मैंने उनका सर काट दिया। ऐसा करने से राजा तुम्हारी वफादारी के प्रति आश्वस्त होगा। श्रीयक पिता को मारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पितृहत्या का पाप मुझसे नहीं होगा। लेकिन शकटाल ने समझाया कि इससे पहले कि तुम मुझे मारो, मैं अपने मुंह में जहर की गोली डाल दूंगा। उससे मैं तुरंत मर जाऊंगा। तुम्हें तो केवल मुझे मारने का नाटक करना है, ताकि राजा को तुम्हारी वफादारी पर विश्वास हो। और सब वैसा ही हुआ। जब स्थूलिभद्र को इस दुखद घटना के बारे में पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगा। 12 वर्ष तक वे सबको भूलकर कोशा के पास रहे थे, लेकिन पिता के दुखद अंत ने उनकी आंखें खोल दी। वह सोचने लगे कि इतने वर्ष कोशा के साथ रहकर मुझे क्या मिला। मेरे सच्चे यौवन के सारे वर्ष बीत गए। उन्होंने महसूस किया कि वह कुछ भी हासिल नहीं कर सके। अपने पिता की मृत्यु के साथ उन्हें इस सच्चाई का एहसास हुआ कि सभी का जीवन इसी तरह समाप्त होता है। क्या मृत्यु से छुटकारा पाने का कोई मार्ग नहीं है? फिर जीवन का अर्थ क्या है? और मैं कौन हूं? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? इस प्रकार विचार करने पर उन्हें अनुभव हुआ कि शरीर तथा जीवन के समस्त सुख क्षणभंगुर है। भौतिक सुख कभी शाश्वत आनंद नहीं दे सकता। कोशा को छोड़कर वे शाश्वत सुख की तलाश में सीधे आचार्य संभूति विजय के पास पहुंचे। आचार्य की शरण में जाकर उनसे यह समझाने के लिए कहा कि यह व्यर्थ जीवन कैसे जिएं ताकि आगे कुछ उपयोग हो सके। आचार्य ने देखा कि सामने एक 30 वर्षीय युवक खड़ा है। चेहरे पर खानदानी तेज है। स्थूलिभद्र की दृढ़ लेकिन विनम्र भावना को देखकर आचार्य ने महसूस किया कि वह धर्म का एक महान कार्य करेंगे। यह जानकर उन्होंने स्थूलिभद्र का अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। स्थूलिभद्र जल्द ही जीवन की इस नई दिशा के अनुकूल हो गए।
साधु के रूप में उनका जीवन आदर्श था। गुरु का पूर्ण विश्वास उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अल्पकाल में ही उन्होंने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर संयमित जीवन का खूब विकास किया। अब यह सत्यापित करने का समय था कि वे वास्तव में दुनिया से अलग हो गए हैं और कोशा को भी पूरी तरह से भूल गए हैं। चातुर्मास समीप आ गया था। चातुर्मास में साधुओं को एक ही स्थान पर रहकर धर्म ध्यान करना होता है। स्थूलिभद्र और 3 अन्य भिक्षुओं ने अपने तपस्वी जीवन का परीक्षण करने के लिए चातुर्मास को अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में बिताने का फैसला किया। प्रत्येक ने अपनी अपनी जगह का चयन किया। एक साधु ने गुरु से सिंह की गुफा के पास रहने की अनुमति मांगी। एक साधु ने सांप की मान के पास रहने की अनुमति मांगी। एक साधु ने कुएं के किनारे पर रहने की अनुमति मांगी। गुरु ने सभी को ऐसा करने की अनुमति दी। स्थूलिभद्र ने विनम्रतापूर्वक 4 महीने तक कोशा की चित्रशाला में रहने की अनुमति मांगी। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले स्थूलिभद्र के आध्यात्मिक विकास के लिए यह आवश्यक था। इसलिए आचार्य ने भी ऐसा करने की इजाजत दे दी। स्थूलिभद्र कोशा के पास गए और उससे उन्होंने चित्रशाला में रहने की अनुमति मांगी। कोशा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे इस बात की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वह फिर से स्थूलिभद्र को देख पाएगी या मिल पाएगी। स्थूलिभद्र की अनुपस्थिति में वह वास्तव में बहुत ही दुखी थी, अतः उसे बड़ा आनंद हुआ। कोशा को यह नहीं पता था कि स्थूलिभद्र का इरादा अपने आध्यात्मिक विकास का परीक्षण करना था। वह तो स्थूलिभद्र को अपने जीवन में वापस लाने के लिए प्रयास करने लगी। अपनी तमाम नृत्य कलाओं और भावभंगियों से चित्रशाला में चातुर्मास कर रहे स्थूलिभद्र को विचलित करने के लिए उसने ढेरों प्रयत्न किए, लेकिन वे कोशा की अभूतपूर्व सुंदरता से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनका मन धर्म ध्यान में दृढ़ था। उन्हें तो जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना था। अनेक प्रयासों के बावजूद कोशा की सभी चालें विफल हो गई। उसने महसूस किया कि सच्चा जीवन तो स्थूलिभद्र जी रहे हैं और वह उनकी शिष्या बन गई। इसके बाद स्थूलिभद्र का आध्यात्मिक विकास बहुत ही अधिक हुआ। चातुर्मास के अंत में चारों भिक्षु आचार्य महाराज के पास वापस आ गए और अपने खुद के अनुभव कहने लगे। आचार्य बाकी तीनों की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें बधाई दी। जब स्थूलिभद्र ने अपने चातुर्मास के बारे में कहा तो आचार्य अपने आसन से उठे और उन्हें गले लगा लिया और उन्हें कसौटी पर खरा उतरने के लिए बधाई दी। अन्य 3 भिक्षु यह देखकर चौंक गए। स्थूलिभद्र का इतना महत्व क्यों? वास्तव में उन तीनों को बहुत सी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। स्थूलिभद्र तो कोशा की चित्रशाला में आराम से रह रहे थे। तब आचार्य ने समझाया कि स्थूलिभद्र से जो किया गया था वह एक असंभव काम था जो कोई और नहीं कर सकता। तब असूयाग्रस्त हुए पहले भिक्षु ने डींग मारी और कहा कि आगामी चातुर्मास में मैं भी कोशा के घर में आसानी से रह सकता हूं। आचार्य जानते थे कि यह उसकी शक्ति से बाहर है, इसलिए उन्होंने उसे बहुत समझाया। लेकिन वह साधु यह साबित करना चाहता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्थूलिभद्र से अधिक थी। आचार्य को अनिच्छा से ऐसा करने की अनुमति देनी पड़ी। दूसरे चातुर्मास में वह साधु कोशा के महल में पहुंचा। काम क्रीड़ा दिखाने वाले भरपूर चित्रों से सजी चित्रशाला ही उसे रोमांचित करने के लिए काफी थी। उस पर जब उसने सौंदर्य की मूर्तिमंत देवी कोशा को देखा तो उसका बचा कुचा संयम भी भग्न हो गया और वह कोशा के प्रेम के लिए तड़पने लगा। स्थूलिभद्र के पवित्र जीवन को देखकर कोशा को भी पता चला था कि त्याग का जीवन कैसे होता है। इस साधु को सबक सिखाने के लिए कोशा ने एक शर्त रखी कि वह उसका प्रेम तभी प्राप्त कर सकता है जब वह पाटलिपुत्र से 250 मील उत्तर नेपाल के राज्य से हीरे जड़ित रत्न कंबल लाएगा। चातुर्मास में साधु यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस बात को भूलकर प्रेम में पागल वह साधु अनेक कष्टों का सामना करते हुए नेपाल राज्य पहुंचा। वहां के राजा को प्रसन्न कर रत्न जड़ित कंबल प्राप्त कर फिर से कोशा के पास आया। उसे विश्वास था कि इतना कठिन कार्य करने के बाद अब कोशा उसके प्रेम का स्वीकार करेगी ही।
कोशा ने वह बहुमूल्य रत्नजड़ित कंबल हाथ में ले लिया। उसे एक बार ठीक से देखकर उसने अपने पैर उस कीमती रत्न कंबल से पोंछे और उसे नाली में फेंक दिया। यह देखकर साधु सन्न रह गया। उसने कोशा से कहा, कोशा, क्या तुम पागल हो? मैं इतने कष्ट सहकर तुम्हारे लिए इतना कीमती उपहार लाया था और तुमने उसे फेंक दिया। जवाब में कोशा ने कहा, आप इस कंबल से कई गुना कीमती अपना संन्यास क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपने इसे भी तो बड़े प्रयास और तपस्या के बाद प्राप्त किया है। यह वाक्य सुनते ही साधु की आंखें खुल गई। विनम्र साधु को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ और अपनी विनाशकारी विफलता बताने के लिए वह आचार्य के पास पहुंचा। उस दिन से स्थूलभद्र के प्रति उसका सम्मान भी अथाह हो गया।